9 मई के केस में तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। पीटीआई के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल। आलिया हमजा और सरम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, इब्रार, अमजद, फैसल, जमील, सादी और तस्नीम मुकदमे से बरी। एटीसी लाहौर का थाना शादमान को आग लगाने के केस में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। आलिया हमजा और सनम जावेद समेत जमानत पर रिहा कोई मुल्जिम फैसले के वक्त अदालत में नहीं था। तहरीक इंसाफ का एटीसी लाहौर के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। शुरू से 9 मई वाकयात की मजम्मत की। ये वाकया नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। असद कैसर बोले कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन गई। अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। हाइब्रिड सिस्टम चलने वाला नहीं है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। सजाओं के खिलाफ एमएनएस की नारेबाजी। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुआशी सूरत हाल, पार्टी अमूर, मुजवजा कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दाम पर गौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी तबादला ख्याल। अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर गौर। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। मोदी का सिंधु दरिया पर हमला हमारी तारीख और सकाफत पर हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई के मज़ार पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि हम भारत से 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मज़ार शरीफ पर हाजिरी, तबरुकात दिए, बोले कि हम सब मिठाई के मानने वाले हैं। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस। ये नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दिए गए। सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। गैस और इंटरनेट सहूलियात बार बार मुअत्तल की जा रही हैं। 17 अहलकारों के वीज़ों में तौसीक़ की दरख्वास्त महीनों से भारतीय वज़ारत ख़ारिजा में ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजनेस कम्युनिटी का साबिक हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार। गैले पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खिदमात और तजारती शोबों में नुमाया बेहतरी आई है। 61% इदारों ने मौजूदा कारोबारी ऑपरेशंस को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया। 1 साल पहले हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद करने वालों की शरह 24% थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबारी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में शफाफियत आई। ताजे बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। हुकूमत अदाराजाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की अक्कासी हैं। हुकूमत चीनी के बहरान पर काबू तो ना पा सकी। इस्तेमाल कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पर सोच विचार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में वजारत सनद व पैदावार हुकाम की अनोखी तजवीज़। कहा, तंबाकू पर टैक्सेस बढ़ने से उसका इस्तेमाल कम हुआ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले कि चीनी तो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, टैक्सेस बढ़ाने से ये मज़ीद महंगी हो जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि आम आदमी की चीज़ तो है लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं। हुकाम ने कमेटी को बताया कि चीनी इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि कीमतें ना बढ़ें और मसनूई किल्लत पैदा ना हो।
खदशा है कि नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। ज़ेली कमेटी ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स, अक्सरियती शेयर होल्डर्स और एक्सपोर्ट के बाद कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। शुगर सेक्टर ने हुकूमत को चीनी की प्रोडक्शन से मुतल्लिक़ गलत अदाद शुमार दिए। हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे बहरान पैदा हुआ। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन डॉक्टर कबीर सिद्धू की वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कहा, एक्सपोर्ट से चीनी के स्टॉक ज़रूरत से कम हो गए। फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए मुसाबकती कमीशन की मुआवनत करेगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,47,000 की बुलंद सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज मार्केट 1,45,382 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 11 रोज़ में आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $5.71 सस्ता। कीमत $69.26 से कम होकर $63.48 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत में भी $5.72 की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 अगस्त को किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का सरेंडर किए बगैर जरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार। रजिस्ट्रार का एतराज़ बरकरार। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम का जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। रिमार्क दिए, खातून रहनुमा पहले पेश हों फिर दरख्वास्त सुनेंगे। ATC ने जरताज गुल को 3 मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 9 मई सियासी नहीं, जराइम के मुकदमात हैं। ये वाक़यात कहीं और होते तो नताइज संगीन होते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, सज़ा याफ्ता अफराद को अपील का हक है। मजीद बोले, भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तानी जहाज़ गिराने का बयान मुज़हका खेज़ है। नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में अपनी तवील तकरीर में ऐसा कुछ नहीं कहा। आलमी सतह पर भारत की जग हसाई हो रही है। पहलगाम वाक़े पर किसी एक मुल्क ने भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल। कसीरुल-जहती फॉर्म्स पर ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। के बल्दिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। हुंजा शश पर ग्लेशियर पिघलने से नाले में सैलाब आ गया। आबादी और ज़रई ज़मीनों को नुकसान। कराकरम हाईवे मुतासर। शराह हुंजा एक बार फिर बंद कर दी गई। शिगर में नाले में तुख्यानी, गाँव को खाली करा लिया गया। तरबेला डैम 96, मंगला डैम 64% भर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट से बढ़ गई। स्पेलवेज खोल दिए गए। मानसून का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। दरिया सतलुज, रावी, जनाब जहलम और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। £190 मिलियन केस के इश्तिहारी मुलजमों की जायदाद की नीलामी। फरहत शहजादी की इस्लामाबाद में मौजा मोहड़ा नूर में 248 केनाल 8 मरले और 405 केनाल 3 मरले अराजी को नीलाम किया जाएगा। इश्तिहार के मुताबिक बोली दहिंदा 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम जमा कराएगा। ताहाल नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। PTI के 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का DC लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त का फैसला करने का हुक्म। वकील खुर्रम लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए कि PTI 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर कन्वेंशन करना चाहती है। ज़िला इंतज़ामिया दरख्वास्त मंजूर नहीं कर रही। आइन के तहत सियासी जमातों के इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त निपटा दी।
कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी, फितना पार्टी फसाद की तैयारी कर रही है। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, लोग अब भी नहीं निकलेंगे। बेहतर यही है PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पेशावर, कोहाट, हंगू, बनू, टांग, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, नौशहरा, करम, मर्दान और लकी मरवत शामिल 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। डबल सवारी, वॉल चौकिंग, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें ममनू करार। अलामिया के मुताबिक चहलम के जुलूसों की गुजरगाहों पर छतों पर चढ़ने पर भी पाबंदी। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियती बरादरी को ख़िराज तहसीन, अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, फ़लाह के लिए काम जारी रखने का आज़म। कहा, भाईचारे, हमआहंगी और यकजहती के ज़रिए खुशहाल पाकिस्तान तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है। अक़लियती बरादरी की मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। इनकी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़लियती बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, अक़लियतों का कौमी दिन बाबाए कौम के वादे की याद दहानी है। अदारों में सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वफाक और सिंध के ताल्लुकात बेहतर हैं, मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। तकरीब से खिताब में बोले, कायद आज़म ने अक़लियतों के मुसावी हकूक़ पर जोर दिया। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेज़ी, शहर शहर कौमी परचमों की बहार। अवाम का जोश व जज्बा अरूज पर, सड़कों और बाज़ारों में कौमी परचमों झंडियों की फ़रोख्त। पेशावर की सड़कों पर जश्न आज़ादी फ्लोट्स का गश्त।